हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ना यहाँ पे देखो कोई गड़बड़ नहीं है, और उल्टा मैं आज जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो चीज आई गेस हम सभी के लिए रिलेटेबल है। यहाँ तक कि इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से देश या फिर कौन से यूनिवर्स से हो। मेरे ख्याल से हम सभी को इस चीज से गुजरना पड़ता है, और वो चीज का नेम है एग्जाम्स। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर तुम अपने एग्जाम में 90% या 80% लाने वालों में से हो तो तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। ये भेदभाव क्यों? बिकॉज अगर तुम्हारे 90% मार्क्स आ रहे हैं तो सालों तुम टॉपर हो। बात तो सही है। तुम्हारे लिए एग्जाम्स वगैरह बहुत इजी होते हैं। कुछ भी I mean कि देखो डेफिनेटली तुमने उसके लिए मेहनत करी है, नो डाउट, मगर कुछ टॉपर्स होते हैं ना जिनकी वजह से बाकी भी बेचारे गाली खाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि देखो तुमने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि साला ये टॉपर है, ये तो घमंडी होगा। भले तुम घमंडी ना हो लेकिन फिर भी लोग तुम्हें यही कहते हैं। और ऐसा टॉपर्स के साथ में क्यों होता है? बिकॉज कुछ टॉपर्स रहते हैं जिनके अंदर कीड़े होते हैं, जो स्टडी में वीक होते हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स के सामने जाकर ये लोग अपने मार्क्स को फ्लेक्स करते हैं एंड इनडायरेक्टली नीचा दिखा देते हैं। अरे शर्म करो। और फिर जो स्टडी में वीक होते हैं उन बच्चों के साथ जो होता है वो कहने वाली बात नहीं है। I mean कि देखो मैं जानता हूँ कि ऐसे काफी लोग होंगे जो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। I mean कि देखो ये सब मेरे साथ भी हुआ है पास्ट में, तो तभी मैं तुम लोगों से ये चीजों के बारे में बात कर पा रहा हूँ। भले मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे पर पढ़ाई का प्रेशर इतना नहीं डाला है, मगर कंपैरिजन ने यार कभी कभार ये चीजें हट कर जाती है। तो अगर तुम में से कोई टॉपर वगैरह ये वीडियो देख रहा है तो ऐसा मत किया करो यार। ऐसा मत करो मेरी जान। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, तुमने क्लास में टॉप किया, जाके सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, ना कि ये सब हरकतें करो। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। क्योंकि देखो पहले के टाइम पे ये सब फ्लेक्स करना अच्छा भी था, लेकिन आजकल के टाइम पे तुम्हारी फील्डिंग भी सेट हो सकती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसे मुझे अभी याद आया कि हमारा वीडियो का टॉपिक तो एग्जाम्स के ऊपर था, ना कि टॉपर्स के ऊपर। सलाई टॉपर्स के चक्कर में अपना वीडियो का टॉपिक ही भूल गया मैं। वाह मोदी जी वाह। हाँ तो देखो हमारी वीडियो का टॉपिक था एग्जाम्स, और एग्जाम्स ना बड़ी कुत्ती चीज है। देखो एग्जाम हमारी लाइफ का वो पार्ट है जिसे कोई ना चाहता कि वो कभी भी आए, मगर फिर भी साला आ ही जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एग्जाम्स का ऐसा फील होता है ना, समझो तुम अपनी लाइफ से बचते हुए निकल रहे हो एंड जैसे तैसे करके तुम अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा दूर आते हो। सडनली तुम्हारे ऊपर रेड जोन आ जाता है एग्जाम्स के नाम का, और अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें घर में ही ट्रैप रहना पड़ेगा, घर में बैठ के स्टडी भी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई करने की बजाय बाहर मस्ती करने जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें धोड़ा लेंगे। तू तो गया बेटे। या फिर ट्यूशन में अलग पिटाई होगी और बाहर लोग तुम्हें अलग जज करेंगे कि भाई तेरे एग्जाम है और तू पढ़ नहीं रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? और दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज में तुम्हारी टीचर्स की धमकियां अलग चालू हो जाती है। और इस स्कूल कॉलेज के टीचर और प्रोफेसर के पास ना दो लाइन होती है जो लोग डेफिनेटली बोलते ही बोलते हैं। पहले तो तुम्हारी अटेंडेंस ही 75% होनी चाहिए, वरना तुम्हें एग्जाम में बैठने ही ना दिया जाएगा। और दूसरा, अगर तुमने इनके लेक्चर में कोई भी कांड वगैरह करा तो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स काट देंगे। देखो भाई, हम बच्चों की अटेंडेंस ना कंप्लीट होने के कारण ऐसी फटी पड़ी होती है, ऊपर से ये लोग इंटरनल मार्क्स की अलग धमकी दिए जा रहे होते हैं। शर्म करो। देखो मुझे पता है कि स्कूल कॉलेज जाना जरूरी है, लेकिन हर दिन जाना जरूरी नहीं होता है। देखो जो बच्चे डेली क्लास में आ रहे होते हैं ना, उनके मेनली 3 रीजंस होते हैं। पहले जो कि टॉपर्स होते हैं, जिन्हें हर टीचर का फेवरेट बनना है। अजीब जानवर है। दूसरे जिनकी क्रश होती है क्लास में। क्या बात कर रहे हैं? अगर इनके सो कॉल्ड क्रश डेली आ रहे होते तो ये भी साले डेली आ रहे होते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और तीसरे मेरे जैसे, जिनके पेरेंट्स ही भाई डेली भेज देते हैं स्कूल में। बड़े खतरनाक लोग हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी लाइफ भी बहुत बेकार होगी मेरी तरह, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही होगी स्कूल कॉलेज की, नो डाउट, लेकिन मेरी नहीं गई है, ठीक है ना, स्कूल की ना कॉलेज की। क्यों? क्या हुई? देखो लोग कहते हैं कि स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे रहे होंगे लेकिन सबके नहीं होते हैं। ये भी ठीक है। एनीवेज, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, अपने स्कूल कॉलेज की दुख भरी कहानियां फिर कभी स्टोरी टाइम में सुनाऊंगा। फिलहाल चलो वापस से टॉपिक पर आते हैं। हाँ तो हमारे टीचर्स की हमें बुली करने की दूसरी फेवरेट लाइन होती है कि हमारे वो इंटरनल मार्क्स काट देंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। और ऐसा भी नहीं कि वो लोग 1 या 2 बार बोलते होंगे। जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे होते हैं, टीचरों की धमकियां उतनी बढ़ती जा रही होती है। तेरा क्या होगा कालिया? एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारी बुक्स कंप्लीट नहीं है तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, अगर तुम्हारे नाखून बड़े हैं तो भी तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। और ऐसे ही अगर इन टीचर्स को और थोड़ी परमिशन मिल जाती, कसम से बता रहा हूँ, तो अगर तुमने गलती से इनके बीच लेक्चर में सांस भी ले ली होती ना, तो भी ये तुम्हारे मार्क्स काट देती। कंट्रोल। और फिर आखिर में तुम्हारा एग्जाम का दिन आ ही जाता है, जहाँ तुम अपनी 41% अटेंडेंस के साथ में पहुंच जाते हो, टीचर से कम्प्लीटली जलील होने के बाद। गजब बेइज्जती है। और जैसे ही तुम एग्जाम हॉल में एंटर करते हो, तुम्हें देखने मिलता है तुम्हारे एग्जाम हॉल का सुपरवाइजर वो टीचर होता है जिससे तुम्हारी कभी नहीं बनती है। आज मैं मर गया
मतलब कि वो सीन ही ऐसा होता है कि तुम्हारे बुरे से बुरे दुश्मन से तुम्हारी बन सकती है, लेकिन ये टीचर से कभी नहीं बनने वाली है। बस हवा निकल गई। और ये टीचर का भी तुम्हारे सेम रहता है। अगर तुम एग्जाम हॉल में इसी के टारगेट हो तो तुम्हारे बाजू में पूरा टाइम खड़ा भी रहेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और अगर तुमने गलती से भी जरा भी अपनी गर्दन झुकाई तो ये चीटिंग बोल के तुम्हारे मार्क्स काट भी देता है। खुदा का तो खौफ कर। जो तुमने पूरे महीने दूसरे टीचर से जलील होकर अपने मार्क्स बचाए थे, ये साला 1 सेकंड में पूरे उड़ा देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और पूरे भी नहीं, आधे से ज्यादा मार्क्स काट देता है। 50 मार्क्स के पेपर में भी अगर तुम 20 मार्क्स का लिख के आते हो, उसमें भी ये साला आधे से ज्यादा काट देता है। और फिर तुम्हारे हाथ में क्या आता है? और एग्जाम पेपर में क्वेश्चन भी वही आते हैं जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और उल्टा जो तुम पढ़ के जाते हो उसके आसपास का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं कौन से दूसरे यूनिवर्स से क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर रिजल्ट में तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। खैर, रिजल्ट की बात हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। द पॉइंट इज कि एग्जाम में हर किसी का लक अच्छा नहीं होता है। और इस वीडियो का पार्ट 2 यानी कि रिजल्ट के ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।